लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा विधायक मनोज पांडे ने शुक्रवार को रायबरेली में अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मनोज पांडे को पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा में शामिल कराया। भाजपा में शामिल होने के बाद सपा विधायक मनोज पांडे ने कहा कि राजनीति रहे ना रहे, लेकिन सनातन के साथ रहेंगे। गर्दन भले ही कट जाए, लेकिन भगवान राम ही मेरे हैं। तो वहीं अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग अगर आएंगे तो राम मंदिर पर ताला लगाएंगे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि रायबरेली अमेठी की यह सीट गांधी परिवार की सीट नहीं रहेगी। जो संकट में साथ देता है, सीट उसकी होती है। यह बीजेपी की झोली में जा रही है। कांग्रेस सरकार में राहुल बाबा के दौरान कई करोड़ का घोटाला किया, तो वहीं मोदी के ऊपर चवन्नी का दाग नहीं है। अमेठी और रायबरेली के लोग अपना बेटा मानते हैं, लेकिन यह नहीं मानते ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस परिवारवादी गठबंधन है। वो अपने परिवार का सोच रखने वाले लोग, सारे नेता। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ, आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है। परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। और आज पूरे देश का मीडिया कह रहा है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अमेठी में स्मृति बहन जीती थी, रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतकर दोनों सीटें मोदी जी की झोली में जाने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी सालों से धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। अभी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम धारा 370 को वापिस लाएंगे, वापिस लाएंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को भैया ने हमसे दीदी कहकर उद्बोधन किया। फर्क यह है डॉक्टर साहब, आज आप दवा करने आए हैं, कांग्रेस से मुक्त रायबरेली को करने आए हैं, और कांग्रेस नाम की जो भ्रष्ट बीमारी कुछ लोगों को हो गई है, उनका इलाज करने आए हैं। मैं दीदी के नाते इतना कहती हूं, बहन हूं, लेकिन रिश्तों का कभी मैंने सौदा नहीं किया है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र इस बात की साक्षी है। 5 दशकों तक रिश्तों की दुहाई दी गई, लेकिन गरीब के सर पर छत नहीं बनी। 5 दशक तक रिश्तों की दुहाई दी गई, लेकिन मंच पर दल बहादुर कोरी के सुपुत्र अशोक कोरी आज विद्यमान है। ये इस बात के साक्षी है, सई नदी पर पुल नहीं बनाया गया। आज अमेठी की प्रतिनिधि के नाते मैं अपने
राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री मोदी को आभार व्यक्त करती हूं। 1,14,000 घर बनाए, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बनाए, 3,50,000 गरीब घरों में नल से जल दिया, 1.5 लाख परिवारों को घर में विद्युत का कनेक्शन दिया, 2,20,000 परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया, सई नदी पर पुल, गोमती नदी पर पुल, अमेठी का बाईपास, गौरीगंज में कलेक्ट्रेट का भी जब पूरा का पूरा ऑफिस बनना था तो उसका शिलान्यास श्रद्धेय अमित शाह जी के हाथों हमने करवाया। जो 5 दशक